गाइस, वेलकम बैक टू माय ओन चैनल जिसका नाम है द लवली हीलर्स आयशास चैनल। सो आज की जो वीडियो होने वाली है वो वीडियो होने वाली है वही कम्युनिकेशन सीरीज़ के ऊपर। एंड कम्युनिकेशन सीरीज़ में मैं आपको बताने वाली हूँ नेक्स्ट पेज ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी के बारे में। सो लेट्स जस्ट बिगिन कि पेज ऑफ वॉन्ट्स आपके लिए क्या लेके आया है मैसेज, और पेज ऑफ वॉन्ट्स आपके लिए जो एनर्जी लेके आया है वो क्या एनर्जी लेके आया है। ओके, सबसे पहले बता देती हूँ कि जब भी मैं कोई कार्ड रीडिंग करती हूँ ये मेरा एक रिसर्च होता है, जो मेरा एक्सपीरियंस होता है और जो भी मेरा एक व्यू पॉइंट होता है, इंट्यूशन पावर होता है कि जब भी आप कोई कार्ड देखते हो और उसमें आप कार्ड में क्या फील करते हो, तो बस वही चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ओके, जो पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे क्या रिफ्लेक्ट करती है, वो रिफ्लेक्ट करती है आपके स्किल्स को, आपकी एनर्जी को, आपके एंटरप्रेन्योर एक वे को। जैसे सपोज करो किसी बंदे को बिजनेस करना है, अब बिजनेस तो करना है उसको, अब बिजनेस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, बिल्कुल कर पाएगा, लेकिन वो डिपेंड करता है कि कौन से ग्रह उसको सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कुंडली में होता है। तो उसी तरीके से जो पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, अब जैसे मैंने नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के लिए बहुत सारे कलर्स बताए थे ना, तो सेम कलर्स यहाँ पे भी हैं। तो उसी तरीके से जब भी आप कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो मरकुरी की बात आती है। और मरकुरी जब आप बिजनेस की बात करते हैं, जब आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं, तो आपका मरकुरी एक ऐसा साइन है जो बात करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। यानी कि अगर आपकी कम्युनिकेशन लेवल अच्छी है तो आप सबसे बेस्ट जाओगे, वो बिजनेस में या गवर्नमेंट में हो या फिर अपने घर में सबसे बेस्ट बनोगे। क्यों कहते हैं ना, जिसकी कम्युनिकेशन अच्छी है वो दुनिया में राज करता है। तो उसी तरीके से जब भी हम पेज ऑफ वॉन्ड्स की बात करते हैं तो यहाँ पे एक बिजनेस एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। यानी ये देखो कितना मैच्योर नहीं है, बहुत ही यंग एनर्जी का लड़का है। और ये लड़का शायद 25 से 30 साल की एज तक के होगा, चलो 24 या 22 तक की रख लो। और ये इंसान बहुत ही इंटेलिजेंट और समझदार लग रहा है यहाँ पर। उसको पता है, परख है कि कौन सा चीज़ कौन सी है, और इसी स्टिक के साथ ही जो उसने पकड़ा हुआ है दुनिया को चलाएगा या इसको बेचेगा, या तो इसी चीज़ के साथ इसको किस तरीके से अपनी एनर्जी को आगे लाइफ में इसको बनाए रखेगा। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी यहाँ पे दिख रही है वो दिख रही है एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स के बारे में। तो जब भी हम बिजनेस की बात करते हैं, जब भी गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं, या फिर अपनी लाइफ में किस तरीके से डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ हैं, या फिर हेल्थ आपकी कैसी रहेगी, या फिर आपकी लाइफ में आप जो भी डिसीजंस लेंगे कुछ भी है तो फिर वो किस तरीके की होंगे, ठीक है, तो वो उसको रिफ्लेक्ट करता है। तो जब भी ये चीज़ आती है तो इट्स अ काइंड ऑफ वेरी पॉजिटिव कार्ड, क्योंकि बहुत ही पॉजिटिवनेस के साथ ही कार्ड को देख रहा है। यानी कि मेरी लाइफ मेरे हाथ में है, बहुत क्लियर मैसेज है पेज ऑफ वॉन्ड्स का कि यस, मेरी लाइफ मेरे हाथ में है, मैं जैसे चाहे उसको बना सकता हूँ। अब यहाँ पे चीज़ आती है कि जब भी मेरे पास कोई रीडिंग के लिए आता है तो मैं उसको ये कार्ड दे के येस और नो नहीं बोलूँगी, मैं उसको ये कहूँगी कि क्या तुम्हारे आगे का जो कार्ड आएगा, क्या उसमें वो चीज़ को आप कर पाओगे या नहीं। जैसे ये सपोज करो कार्ड आता है, ठीक है तो बहुत ही कॉन्फिडेंस का कार्ड, बहुत ही कॉन्फिडेंट एनर्जी है कि यस, मुझे लाइफ में कुछ अचीव करना है, कैसे करना है, मैं करूँगा, मैं मतलब करूँगा, एक एनर्जी आती है। तो इसके लिए बहुत ही यस कार्ड आता है कि यस, हाँ बंदा करेगा, बहुत क्षमता है। तो यहाँ पे पॉजिटिविटी का जो कार्ड होता है ना कि आप स्टार्ट कर सकते हो, यस यू कैन स्टार्ट, ठीक है। तो उसके अलावा मुझे यहाँ पे मंगल की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। यानी मंगल की एनर्जी हमेशा फायरी एनर्जी होती है, तो और फाइनरी एनर्जी में जैसे एरीज लियो सजिटेरियस आ जाते हैं, तो यानी कि आपका पैशन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। अब जैसे सजिटेरियस का मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो भी मरकुरी के कनेक्शन में आता है कि कम्युनिकेशन एक मरकुरी कनेक्शन है। तो जब भी सजिटेरियस यहाँ पे आता है तो यहाँ पे एक बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग एक एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखती है कि आप एक लंबी रेस का घोड़ा बनने के लिए बिल्कुल तैयार हो, ठीक है। तो यहाँ पे फायरी एनर्जी बहुत स्ट्रांगली वर्क करेगी। आपके पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ होंगी, आप लाइफ में बहुत अच्छे जाओगे, आप घर गृहस्थी भी आपकी अच्छी ही होगी, एंड आपकी फाइनेंशियल इनहेरिटेंस भी आपकी अच्छी होगी। अगर नहीं है तो आप फिर खुद बनाओगे। तो बहुत एक स्ट्रॉन्ग ब्यूटीफुल कार्ड है। अब देखो जैसे उसके पंख लगा है कि जो भी चीज़ लगी हुई है, ठीक है, इसके ऊपर हैट के ऊपर, तो ये जो हैट के ऊपर जो चीज़ लगी होती है, ये हैट के ऊपर चीज़ होने का मतलब ये होता है कि ये इंसान लाइफ में जो भी काम करना चाहेगा, जो भी चीज़ के ऊपर मतलब चीज़ को मतलब अचीव करना चाहेगा, ये उसको
अपने सर पे एक इस तरीके से प्रेजेंट करेगा कि येस दिस इज़ व्हाट आई हैव अचीव्ड, और मैं दूसरों को भी गाइड करूँगा। तो यहाँ पे गाइडेंस एनर्जी भी मुझे दिख रही है। जैसे एक सिंबल होता है ना कि येस, जैसे मेजर कर्नल्स को एक टैग और सिंबल्स और मेडल्स मिलते हैं कि आप अपने आप को तो बता रहे हो कि येस आपने अचीव किया, लेकिन आप दूसरों को भी प्रेरणा दे रहे हो। तो यहाँ पे एक प्रेरणादायक इंसान भी लग रहा है, तो ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है उस चीज़ को लेकर भी। अब यहाँ पे अगर लव के लिए, कनेक्शन के लिए कोई ये मैसेज आता है, तो लव कनेक्शन के लिए मैसेज बहुत ही स्वीट सा मैसेज यहाँ पे मैं देखना चाहूँगी। हिडन है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कलर्स इसके हर साइड से निकल रहे हैं। सो ये मैसेज इस टाइप का है कि येस ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाएगा, प्यार है बोल देगा, बट इसका ध्यान जो होगा वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने के लिए ज़्यादा रहेगा। तो यानी एक रिस्पॉन्सिबल वन पर्सन है, बहुत ही मेच्योर पर्सन है। अगर कोई शादी के लिए कार्ड आता है तो शादी के लिए मैं कहूँगी कि ये इंसान का हो सकता है कि फर्स्ट हाउस का मून हो, या फिर हो सकता है कि ये इंसान बहुत ही एक बैलेंस्ड पर्सनालिटी हो, या मून फोर्थ हाउस में हो, बहुत ही एक प्यारा सा इंसान हो, या शनि का नक्षत्र हो, चंद्रमा। तो बहुत ही एक मून साइन जो होता है ना, मून से रिफ्लेक्शन जो होती है शादी के लिए, ये लड़का बहुत ही अच्छा है, सुंदर है, यंग है, और हमेशा यंग ही दिखा रहेगा, और इसकी एनर्जी बहुत ही प्यारी रहेगी। तो अभी इसके अलावा मैं आपको अगर पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के बारे में बताऊं, तो पेज ऑफ वॉन्ड्स आपको रिफ्लेक्शन देता है लाइफ के बारे में, बहुत सारी चीज़ें आपको बताता है, और आपको ये भी गाइड करता है कि आपको लाइफ में किस तरीके से आगे बढ़ना है, और जो भी मैसेज होगा वो पॉजिटिव ही होगा। आप जैसे पीछे पहाड़ बने हुए हैं, ये काम करने से नहीं डरेगा, इसको नहीं पता होगा कि मतलब लाइफ में अगर स्ट्रगल्स हैं तो येस आई विल फेस इट। इट्स अ वेरी वेरी गुड एंड पॉजिटिव कार्ड। ओके, हेल्थ के लिए भी ही इज़ रेडी, लाइक आई मीन लाइक ही इज़ रेडी फॉर ऑल द चैलेंजेस। सो पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये है। ओके, सो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास सीरीज़ का जो फर्स्ट कार्ड है जिसके बारे में आपको बताना चाहूँगी, और वो कार्ड है हमारे पास एस ऑफ वॉन्ड्स का। तो एस ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है वो ये बताना चाह रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स की कोई नई बिगिनिंग। जैसे सपोज करो मेरे पास 2 3 4 5 6 7 10 तक जो कार्ड्स आते हैं आगे, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड्स होता है कि जो भी बिगिनिंग है ना आपके कार्ड्स के पहले की, तो वो बिगिनिंग है। ओके, सो जो बिगिनिंग है वो आपको ये बता रही है कि लाइफ में जो भी आपकी चीज़ें हुई हैं इससे पहले, तो उसका कुछ नया स्टार्ट है। यानी कि ये सब तो होगा, जो भी पीछे के कार्ड्स हैं वो होगा फिर से, लेकिन बिगिनिंग नहीं होगी। अब यही स्टार्ट होगी या उसके अलावा किसी तरीके से स्टार्ट होगी, दैट डिपेंड्स ऑन योर प्लानिटरी कॉम्पोजिशंस। लेकिन जब कम्युनिकेशन का कार्ड एक न्यू बिगिनिंग के साथ आता है, यानी एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ आता है, तो इट्स अ काइंड ऑफ न्यू बिगिनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, नई चीज़, रीबर्थ, ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे कि हम कहते हैं रिफॉर्मेशन, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। लिटरेचर में इट्स रोमांटिसिज्म। सो एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में, एक ऐसा रिबर्थ जिसके बाद आपकी जैसे होता है ना नया सवेरा। आप जैसे यहाँ पे देखो पीछे से कितना डिवाइन सा हाथ है, डिवाइन ने जैसे पकड़ा होता है इसको, यानी कि एक टाइप का एक सिचुएशन है, ठीक है। रीबर्थ, आपका कोई नई चीज़ की शुरुआत होना, मतलब एक नई चीज़ का कोई चीज़ आप अगर करने जा रहे हो, अगर कोई काम करना है आपको, तो अगर ये कार्ड आता है तो येस इस डेफिनेटली इट्स अ काइंड ऑफ अ येस कि येस गो अहेड। आपकी लाइफ में ये सारी की सारी चीज़ें आएंगी, यानी कि अगर आप स्टार्ट करोगे ना तो आगे आप लाइफ में बहुत आगे जाओगे। सो बहुत पॉजिटिव कार्ड है ये। फिर ऑल्सो वॉन्ट्स आपकी ऐसा कार्ड भी है जहाँ पर डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके साथ होंगी, यानी डिवाइन आपको कम्प्लीटली ब्लेस करता है कि आप लाइफ में कुछ भी करोगे, कहीं पे भी जाओगे, तो डिवाइन आपके लिए हमेशा आपको एक प्रोटेक्शन देगा, एक की देगा, आपको लाइफ में कहीं ना कहीं से प्रोटेक्ट करता ही रहेगा। मुझे यहाँ पे एरीज राशि वालों की जो एनर्जी है ना, बहुत एक स्ट्रॉन्ग सेंस आती है जब भी मैं इस कार्ड को देखती हूँ। मेरे पास कुछ रीडर्स आए थे, और उन रीडर्स का मतलब जब भी मैंने कार्ड्स जब उनके देखे थे, तो उनका ये होता है कि हमेशा कहीं ना कहीं से उनको कोई ना कोई सपोर्ट मिल जाता है, कहीं ना कहीं से उनको डिवाइन ब्लेसिंग मिल जाती है। मुझे यहाँ पे एक 12th हाउस का कनेक्शन भी बहुत स्ट्रॉन्ग दिखता है, जैसे कि पितरों का जो आशीर्वाद होता है किसी के साथ, वो मुझे यहाँ पे बहुत एक कनेक्शन देता है। यहाँ पे राहु बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी देता है, पता नहीं क्यों, लेकिन ये एनर्जी ऐसी भी एनर्जी है जहाँ पे आपको लोगों के लिए बहुत काम करना है, फॉर पीपल, आपको हेल्प करनी है लोगों की। जब भी एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आता है तो
उसके अलावा जब भी मैं ये कार्ड देखती हूँ तो यहाँ पे एक कम्युनिकेशन लेवल आपका 11th हाउस के साथ बहुत बनता है। जैसे सपोज करो कि आपको कोई लाइफ में गेन होगा कि नहीं होगा लाइफ में, तो येस डेफिनेटली ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है कि आपको लाइफ में गेन होगा। ओके। और उसके अलावा अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे जो मरकुरी का साइन जो है ना, इतना स्ट्रॉन्ग, इतना पॉजिटिव है। जो मैं बाकी कार्ड्स के अकॉर्डिंग देखूँ तो इस कार्ड में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यानी कि आपको लाइफ में कोई भी चीज़ स्टार्ट करनी है ना, तो मरकुरी का एक ब्लेसिंग है इस कार्ड में कि येस आप गो अहेड, आप वो चीज़ स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। तो एसिस जितने भी कार्ड्स होते हैं ना, वो ब्लेसिंग वाले कार्ड ही होते हैं, बट उसका जो मीनिंग होता है ना, वो बहुत डिफरेंट होता है। मैं इसके अलावा यहाँ पे बात करना चाहूँगी कि यहाँ पे कहीं से भी जैसे एक सूखा सा डंडा लग रहा है ये रेड कलर का। अब कहाँ से है ये, कैसा है, माँ लक्ष्मी का जो आशीर्वाद है इसको लगा हुआ। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही वेल्थ आएगी, क्योंकि अभी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होने वाली हैं। आपका जो वे होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगी लाइफ में, बहुत अच्छी होगी। सपोज करो कि आपकी लाइफ में ना अच्छा नहीं चीज़ जा रही है आपकी लव रिलेशनशिप में, और लव रिलेशनशिप के बाद आपकी जो चीज़ें हैं ना बहुत बिगड़ गई हुई हैं, आपकी लाइफ रिलेशनशिप अच्छी नहीं जा रही है, तो जब ये कार्ड आता है ना, तो ये कार्ड आपकी लाइफ में आपको कहता है कि आप आगे बढ़ो, येस वी आर विद यू, एंड न्यू बिगिनिंग इज़ देयर टू देयर फॉर यू। चाहे आपका कोई भी कनेक्शन हो उससे निकल के, या तो फिर जो बंदा है या बंदी है और आपकी लाइफ में थे या नहीं थे, तो वो अलग से ट्रांसफॉर्म हो के आपकी लाइफ में वापस आएंगे। ठीक है। स्पेस ऑफ वॉन्ड्स आपको ये कहता है। सो आई होप आपको ये मेरी सीरीज़ अच्छी लगी हुई कम्युनिकेशन की। फॉर अदर डिटेल्स यू हैव टू कॉन्टैक्ट मी, एंड अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी होगी, ठीक है, सो प्लीज़ आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, एंड मुझे कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और लाइक ज़रूर करें। सो थैंक यू सो मच, एंड आई रियली 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 लव यू ऑल गाइज, एंड थैंक यू सो मच।